Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start the lecture number 26, that is managing people for service advantage. Last lecture के अंदर भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, managing people for services. So, जो हमारे की थीम्स में से ये फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं, जैसे सर्विस एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, इस फैक्टर के ऊपर हम जो वो डिबेट कर चुके हैं। इसी तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर भी बात कर चुके हैं। आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकिल ऑफ फेलियर, मेडियोक्रिटी एंड सक्सेस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विस लीडरशिप। इन चीज़ों के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो तीन वर्ड्स हैं इनका आपने ध्यान रखना है। दैट साइकिल्स ऑफ फेलियर के अंदर हम बात कर रहे होंगे जो फेलियर फैक्टर हैं, या ऐसे वो वाले फैक्टर्स जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ जाती हैं, या एम्प्लॉयज के ऐसे फैक्टर्स की वजह से जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ जाती है, उनका जिक्र इस साइकिल ऑफ फेलियर के अंदर करेंगे। देन ये साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी की बात करेंगे। मीडियोकर का मतलब होता है मिडल वे, या फिर ऐसे सारे फैक्टर्स जिनसे आप जो वो ना तो आप फेल होंगे ना ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, मतलब एक मिडल वे के साथ आप जो वो चल रहे होंगे, उसको साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी बोलेंगे। और तीसरी जो वो फैक्टर कौन सी है, साइकिल ऑफ सक्सेस। इसके अंदर हम वो वाले सारे फैक्टर्स की बात करेंगे जिनसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकती है। सो वी विल डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन दिस साइकिल। सो ये तीन साइकिल्स की बेसिकली डिस्कशन हो रही होगी आज के लेक्चर के अंदर, साइकिल ऑफ फेलियर, साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी एंड साइकिल ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम साइकिल ऑफ फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं। इस साइकिल ऑफ फेलियर को अगर आप देखें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल टू लेयर्स हैं। एक आपकी कस्टमर साइकिल है और एक आपका एम्प्लॉयज साइकिल है। ठीक है, एम्प्लॉयज साइकिल के अंदर वो वाले फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज की वजह से जो वो ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एम्प्लॉयज के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से वो वाले फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और इसी तरह से कस्टमर के साथ उनका क्या लिंक बनता है, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक हैं। क्योंकि कस्टमर अगर ज्यादा हैं, आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, कस्टमर आपके साथ लॉयल हैं, कस्टमर के साथ टर्नओवर अच्छा है, मार्केट शेयर अगर आपका अच्छा है, तो ऑब्वियसली वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का रोल मौजूद है। और अगर यही फैक्टर्स वाइस वर्सा कंडीशन के अंदर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर डिससेटिस्फाइड हैं, नंबर ऑफ नो कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, देन इसी तरह से फेलियर्स टू डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, देन हाई कस्टमर टर्नओवर, या फिर आपकी रिपीट एम्फेसिस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। सो ये वाले जो फैक्टर्स हैं अगर वो आपके सक्सेसफुल नहीं है, मींस आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सो इसमें इस फैक्टर के अंदर बेसिकली इन फैक्टर्स की बात की गई है जहां जिनकी वजह से आप जो वो फेल हो सकते हैं, या आप जो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगी। सो इसको बोला जाएगा साइकिल ऑफ फेलियर। सो वन बाय वन जो वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ताकि जो वो अंडरस्टैंडिंग जो वो डेवलप हो सके। सो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो कस्टमर साइकिल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें, नंबर वन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, के कस्टमर जो वो डिससेटिस्फाइड कैसे होंगे ऑब्वियसली। देन इसी तरह से नो कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, क्या आपकी कस्टमर के साथ कंटिन्यूटी नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। देन इसी तरह से फेलियर टू डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, कि आप कस्टमर के साथ जो वो लॉयल्टी या लॉयल रिलेशनशिप डेवलप करने में फेल हैं। देन इसी तरह से हाई कस्टमर टर्नओवर, यानी ज्यादा कस्टमर्स आपको छोड़ जाते हैं। हाई टर्नओवर का मतलब ये है। सो वो टर्नओवर रेशियो ज्यादा क्यों है, इसको हाई कस्टमर टर्नओवर बोलेंगे। देन इसी तरह से रिपीट एम्फेसिस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, कि आपका न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसा जो वो एम्फेसिस नहीं है, या कोई इस तरह से अमल आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से कस्टमर्स जो वो रिपीट आपके पास ही आए। तो ये वाले फैक्टर्स हैं एम्प्लॉयज साइकिल, सॉरी कस्टमर साइकिल के अंदर। एम्प्लॉयज साइकिल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे आप देखिएगा सबसे पहला फैक्टर है मिनिमाइजेशन ऑफ सिलेक्शन एफर्ट, कि आपका क्योंकि जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था बेसिकली एम्प्लॉयज के साथ,
कि जब आप बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिक्रूटमेंट साइकिल की बात की थी, तो वहां पे आपने ये डिस्कस किया था कि कैसे आप जो वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस की हमने बात की थी। ये सारे फैक्टर्स जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। सबसे पहला फैक्टर क्योंकि कौन सा आता है, सिलेक्शन का, कि आपकी जो सिलेक्शन है वो ऑब्वियसली अगर आपने राइट एम्प्लॉयज हायर किए हैं फॉर द राइट जॉब, तो देन ये प्रॉब्लम जो वो नहीं आएगा। आपकी अगर सबसे जो बेसिक स्टेप है उसके ऊपर ही एफर्ट पूरी आपने नहीं लगाई, मींस मिनिमाइजेशन ऑफ सिलेक्शन एफर्ट है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ फेलियर फैक्टर, कि यही फैक्टर फिर आपका जो वो फेलियर की तरफ जाएगा। और ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपको अभी जो वो हम आगे जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे जो वो इन चीजों की समझ आती जाएगी। देन इसी तरह से मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, कि अगर आपने जो वो एम्प्लॉयज हायर कर लिए हैं उसके बाद जो वो ऑब्वियसली सबसे जरूरी पार्ट जो वो ट्रेनिंग होता है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर आप करवाते हैं तो उससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं करवाई तो ऑब्वियसली उनका टाइम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, आपकी रिसोर्सेज ये वेस्ट हो रहे होंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग की वजह भी एक फेलियर की तरफ जो वो लेके जाती है। अब जब आप की ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप देखें कि ये वाला फैक्टर कनेक्टेड है किसके साथ, एम्प्लॉयज कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर प्रॉब्लम्स। जब ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो कस्टमर के साथ प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। जब वो कस्टमर के साथ प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ये इंटरकनेक्शन जो वो इसकी नजर आ रही होगी। जब ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो एम्प्लॉयज प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जब रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन भी होगी और उसका ताल्लुक जो है वो कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन के साथ भी जो वो लिंक करेगा। ये वाला एक फैक्टर है कि जो आपकी बेसिकली मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग की वजह से जो वो पैदा हुआ और ये लीड किया टुवर्ड्स द फेलियर। देन इसी तरह से एम्प्लॉयज बिकम बोर्ड, एम्प्लॉयज आपके बोर हो गए, आप जो वो उनकी जॉब के अंदर डाइवर्सिटी नहीं लेके आए, जिसकी वजह से भी ये फेलियर की तरफ लेके जाएगा। देन इसी तरह से एम्प्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन, पियर सर्विस एटीट्यूड, आपका जो सॉरी पुअर सर्विस एटीट्यूड है कि आपका क्योंकि इसका ताल्लुक भी ट्रेनिंग के साथ है और आपने ये देखा कि कैसे ये ट्रेनिंग वाला फैक्टर जो वो आपस में कनेक्ट करता है और इससे एम्प्लॉयज भी डिससेटिस्फाइड होते हैं। जब एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होते हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर भी डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे। जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे तो ऑब्वियसली कंपनी नीचे जाएगी ओवरऑल। देन इसी तरह से हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर, हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब क्या है कि आपकी पुअर सर्विस क्वालिटी की वजह से या फिर आपकी पॉलिसीज की वजह से एम्प्लॉयज जल्दी आपको छोड़ जाते हैं, ज्यादा आपको छोड़ जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हाई एम्प्लॉयज टर्नओवर। इसका कनेक्शन किसके साथ है, नो कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज अगर बार बार आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके जो वो टर्नओवर रेशियो जो है वो ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में डिफिकल्टी फील होगी, कि उनके साथ उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम भी जो है वो कस्टमर के साथ कनेक्टेड है, एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ जो वो कस्टमर भी प्रॉब्लम के अंदर आएंगे क्योंकि रिलेशनशिप कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये वाला फैक्टर भी फेलियर की तरफ लेके जाएगा। देन इसी तरह से लो प्रॉफिट मार्जिन, कि आपकी जो वो अगर लो प्रॉफिट मार्जिन हैं आपकी कंपनी के, तो मींस आप की अर्निंग जो वो कम हो रही है। जब अर्निंग कम होगी तो ऑब्वियसली इससे जो वो कस्टमर टर्नओवर भी ज्यादा होगा, कि कस्टमर भी आपको छोड़ के जा रहे होंगे, कि आपकी जो वो कस्टमर जो वो आपके साथ ज्यादातर देर तक रुकेंगे नहीं, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। इस वजह से भी जो वो लो प्रॉफिट मार्जिन भी हाई कस्टमर टर्नओवर के साथ जो वो लीड करेंगे, ये फेलियर की तरफ लेके जाएंगे। ये जो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है ये कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप करने में भी फेलियर का रोल जो वो प्ले कर रहा होगा। ये फैक्टर भी आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये जो लो प्रॉफिट मार्जिन है इनका देखिएगा, दिस वुड आल्सो लीड टुवर्ड्स रिपीट एम्फेसिस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हों
तो आप ऑब्वियसली कस्टमर के साथ एक नंबर ऑफ कस्टमर पूल आपके पास डेवलप हो जाता है, और अगर आपका पूल डेवलप नहीं है तो ऑब्वियसली आप क्या करते हैं कि आपका एम्फसिस टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स ये कम हो जाता है। सो ये भी एक फेलियर फैक्टर की वजह जो वो बनेगी। देन इसी तरह से नैरो डिजाइन ऑफ जॉब्स टू अकोमोडेट लो स्किल लेवल। स्किल लेवल का बड़ा रोल होता है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि जब आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स हायर करें। जब अकॉर्डिंग टू द स्किल्स हायर करेंगे तो तब जो है वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा। सो अगर आपने लो स्किल लेवल के लोग जो वो पिक कर लिए तो उससे क्या होगा कि आप हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस जो वो गेन नहीं कर पाएंगे। सो दिस वुड आल्सो क्रिएट एम्फसिस ऑन रूल्स रादर देन सर्विसेज, के ऑब्वियसली आपके सर्विसेज क्वालिटी के ऊपर जो वो फोकस है ही नहीं। और इसका कनेक्शन अगेन एक चीज के साथ है, पेमेंट ऑफ लो वेजेस, कि आप जब लो वेजेस पे करेंगे तो क्वालिटी कैसे लेके आएंगे, या आप सर्विसेज के ऊपर आपका फोकस जो है वो कैसे होगा। सो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप जो वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं, या आपका जो वो ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ लीड करेगी। सो दीज आर टू साइकिल्स, कस्टमर साइकिल्स एंड एम्प्लॉय साइकिल, जिनकी वजह से आप जो वो क्या करते हैं, आप फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। दीज आर बोथ बेसिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। अगर एम्प्लॉयज कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे तो कस्टमर का टर्नओवर भी जो है वो कम होगा, वो कम आपको छोड़ के जाएंगे। देन इसी तरह से अगर एम्प्लॉयज आपने स्किलफुल हायर कर लिए, अगर आपने उनकी ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसिस किया, आपने उनका स्किल लेवल अच्छा कर लिया, तो उससे ऑब्वियसली आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में और हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में एक रोल जो वो बिल्ड होगा। सो इसलिए दीज आर बेसिकली साइकिल ऑफ फेलियर, कि जिन फैक्टर्स की वजह से आप जो वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। अब ये देखिएगा, कस्टमर साइकिल के अंदर ये जितनी चीजें हैं ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है और एम्प्लॉयज के साथ भी कनेक्टेड है। इसी तरह से एम्प्लॉयज की जितनी चीजें हैं ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है और कस्टमर के साथ भी लिंक्ड है। जैसे डिससेटिस्फैक्शन होगी तो कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप नहीं रहेगी, जब कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप नहीं रहेगी तो आप कस्टमर लॉयल्टी नहीं गेन कर पाएंगे, जब लॉयल्टी नहीं होगी तो हाई कस्टमर टर्नओवर होगा। इसी तरह से रिपीट एम्फेसिस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें आपस में साइकिल इसीलिए वजह से बोला जाता है कि जब ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और ये सारी चीजें एम्प्लॉयज साइकिल के साथ भी लिंक्ड हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर डिससेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयज अगर बोर हैं, एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, आपकी कंपनी के लो प्रॉफिट मार्जिन हैं, आपने स्किल लेवल के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल क्वालिटी आपने किया रादर देन हायरिंग स्किलफुल एम्प्लॉयज। सो इसी तरह से आप लो वेजेस जो वो पे करते हैं तो आप क्वालिटी सर्विसेज जो वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है दैट मैनेजिंग पीपल फॉर सर्विस एडवांटेज, के आपने कैसे जो वो लोगों को मैनेज करना है, अच्छे एम्प्लॉयज को मैनेज करना है फॉर द सर्विसेज, ताकि आपकी सर्विसेज भी इंप्रूव कर रही हूँ। सो दिस इज बेसिकली cycle of failure. So next one is basically cycle of mediocrity. साइकिल ऑफ मेडियोक्रिटी के अंदर क्या चीजें हैं हम वो अभी पार्ट 2 के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे।